अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। द स्मार्ट एजुकेशन HST SST बैच 1 में आज हम 9th क्लास फिजिक्स के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसमें 4 ये टॉपिक क्लियर करेंगे कि काइनेमेटिक्स होता क्या है, रेस्ट एंड मोशंस क्या होता है, मोशंस के कितने टाइप्स होते हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अगर किसी भी कैंडिडेट्स को इस बैच में एडमिशन्स लेनी है तो आप इस नंबर पे रब्ता करें। आपको ये PDF फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के और इनके लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें कि व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स हम किसको कहते हैं, इससे पहले अगर हम देखें तो काइनेमेटिक्स, वैसे जो काइनेमेटिक्स है वो एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक लैंग्वेज में से काइनेमा से निकला हुआ है। काइनेमा का मतलब क्या होता है कि मोशंस, मूवमेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशंस में होता है, मूवमेंट करता है, अपनी पोजीशंस जो है वो चेंज करता है, उसको हम क्या कहते हैं कि काइनेमेटिक्स कहते हैं। और ये काइनेमेटिक्स जो है वो ब्रांच है किसकी, मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि व्हाट इज़ मैकेनिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज़ रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स हम किसको कहते हैं कि एक ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसमें मोशंस के, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूवमेंट में होता है, मोशंस में होता है, अपनी पोजीशंस को चेंज करता है, उसको हम क्या कहते हैं कि मैकेनिक्स कहते हैं। और काइनेमेटिक्स जो है वो मैकेनिक्स की क्या है कि ब्रांच है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि रेस्ट और मोशंस किसको कहते हैं। रेस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशंस चेंज नहीं कर रही, वो एक पॉइंट पे है। जैसे हम देखते हैं कि जो क्लास में टेबल पड़ा होता है, चेयर पड़े होते हैं, उन टेबल पे उसके ऊपर बुक्स पड़े होते हैं, बैग्स पड़े होते हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, एक फ़िक्स पॉइंट पे होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि रेस्ट कहते हैं। मोशंस क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडी, इफ़ सिमिलरली अ बॉडी इज सेड टू बी इन द मोशंस इफ़ इट्स चेंज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अगर कोई भी बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं कि, यहाँ पे जो वर्ड हमारे पास आएगा उसको हम क्या कहते हैं कि मोशंस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट जो है टॉपिक के टाइप्स ऑफ मोशंस, मोशंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो नंबर 1 हमारे पास क्या होता है कि ट्रांसलेटरी मोशंस। ट्रांसलेटरी मोशंस क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, लीनियर मोशंस, सर्कुलर मोशंस एंड रैंडम मोशंस। उसके बाद सेकंड जो होता है वो रोटेटरी मोशंस। उसके बाद क्या होता है कि वाइब्रेटरी मोशंस होता है। अब अगर हम डिस्कस करें कि यहाँ पे जो नंबर 1 हमारे पास क्या है कि ट्रांसलेटरी मोशंस किसको हम कहते हैं। ट्रांसलेटरी मोशंस का क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडी जो है वो स्ट्रेट में मूव कर रही है, जैसे क्या होता है कि ट्रेन पटरी के साथ जा रही होती है, वो स्ट्रेट में मूव करती है, इस मोशंस को वो अपनी पोजीशंस चेंज करती है, इस पोजीशन चेंज करने को, इस मोशंस को हम क्या कहते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशंस कहते हैं। अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज़ अ ट्रांसलेटरी मोशंस। सिमिलरली जो हमारे पास एरोप्लेन होता है वो भी मूविंग करता है स्ट्रेट में, वो भी क्या कहलाता है, ट्रांसलेटरी मोशंस कहलाता है। अगर हम देखें तो इन ट्रांसलेटरी मोशंस में अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशंस, उसमें कोई रोटेशंस नहीं होती। विदाउट एनी रोटेशंस द लाइन में बी स्ट्रेट में बी कर्व, मतलब कि वो लाइन जो है वो मे बी स्ट्रेट में होगी, मे बी जो है वो कर्व होगी, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशंस कहते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन जो होता है कैन बी डिवाइडेड इनटू द लीनियर, सर्कुलर, रैंडम मोशंस। मैंने पहले ही आपको कहा कि ट्रांसलेटरी मोशंस क्या होता है कि 3 टाइप के होते हैं कि लीनियर होता है, सर्कुलर होता है और जो थर्ड टाइप होता है वो होता है रैंडम मोशंस। अब अगर हम देखें तो व्हाट इज़ द लीनियर मोशंस। लीनियर मोशंस हम किसको कहते हैं कि लीनियर मोशंस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखें, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच इज़ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट एंड लेवल रोड इज़ अ लीनियर मोशंस। जो मैंने पहले एग्जांपल आपको बताया था कि अगर बस जा रही है रास्ते में से तो वो सीधी जाती है, कोई मतलब कि वापस रोटेशंस नहीं करती, चाहे वो कर्व हो या स्ट्रेट हो, लेकिन हम उस मोशंस को, उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशंस कहते हैं। तो लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन
ऑफ अ मोशंस ऑफ अ बॉडी इज नोन एज अ लीनियर मोशन, उसको हम क्या कहते हैं कि लीनियर मोशंस कहते हैं। तो बस का एग्जांपल्स हो गया, या कार का एग्जांपल्स हो गया, या ट्रेन का एग्जांपल से हो गया, या अगर हम एक सीधे रास्ते से जा रहे हैं कहीं भी तो ये भी मोशंस हमारे पास कौन सा होगा कि लीनियर मोशंस होगा, क्योंकि हम अपनी पोजीशन जो है वो क्या कर रहे हैं कि चेंज करें, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो रहे हैं कि ट्रांसफ़र हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशंस का मतलब क्या होता है कि एक सर्कुलर मतलब कि मोशंस में हम क्या करते हैं कि पोजीशंस को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे जो अगर एक रस्सी है, रस्सी में आपने क्या कर दिया कि कुछ भी उसके साथ बांध दिया, उसके बाद उसको क्या करें रोटेट करवा रहे हैं आप, उसको क्या कर रहे हैं सर्कुलर, मतलब कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम के सराउंडिंग क्या करते हैं रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलेट क्या करते हैं एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, तो वो भी उनका मोशंस जो होता है वो क्या कहलाता है सर्कुलेटरी मोशंस कहलाता है। तो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है कि a stone tied at the end of string can be made to whirl. What type of path is followed by the stone? वो जो स्टोन है वो कौन से पाथ में क्या कर रहा है कि रिवॉल्व कर रहा है। द स्टोन मूव्स इन अ सर्किल एंड दिस हैज़ अ सर्कुलर मोशन, और उसको हम क्या कहते हैं कि सर्कुलर मोशंस कहते हैं। उसके बाद क्या है कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ नोन इज अ सर्कुलर मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसको हम क्या कहते हैं कि सर्कुलर मोशंस कहते हैं। उसके बाद क्या है कि बाईसाइकिल और कार मूविंग, अगर कोई भी बाईसाइकिल बाइक या कार मूविंग करे अलॉन्ग ए सर्कुलर ट्रैक में पजेस सर्कुलर मोशंस हम उसको कहते हैं। या जो मोशंस ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जो अर्थ रिवॉल्व करती है, अर्थ स्पिन में रोटेशंस भी करती है, अर्थ रिवॉल्व भी करती है। आपको कैसे पता चलेगा कि कब रिवॉल्व कब रोटेशंस करी, जब रिवॉल्व करती है सर्कुलर पाथ में तो क्या होता है कि सीज़न चेंज होती है, साल चेंज होता है। जब वही अर्थ जो होती है वो रोटेशंस करती है एक्सिस में तो क्या होता है कि दिन रात को हमें पता चलता है। तो ये दोनों के एग्जांपल्स हैं, रोटेशनल मोशंस के भी हैं और सर्कुलर मोशंस का भी क्या है कि ये एग्जांपल है कि अर्थ जो होती है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, या जो ये भी एक हमारे पास मोशन करता है, ये भी क्या कहलाता है, ये भी एग्जांपल है किसका, ये भी एग्जांपल है सर्कुलर मोशंस का एग्जांपल्स कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या है कि रैंडम मोशंस। रैंडम मोशंस किसको हम कहते हैं, तो रैंडम वर्ड का आप समझ गए होंगे कि कोई भी बॉडी है वो इस टाइप की क्या कर रही है कि मूव कर रही है, मतलब कि जैसे हमारे इंसेक्ट्स होते हैं या जो कुछ बर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि रैंडम मोशंस में, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं मूव करते हैं, एक रैंडम मोशंस में कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि रैंडम मोशंस कहते हैं। तो यहाँ पे रैंडम मोशंस क्या कहलाता है कि अ डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशंस। रैंडम मोशंस क्या होता है कि एक डिसऑर्डर आई और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द रैंडम मोशंस। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इरेगुलर मोशंस में है उसको हम क्या कहते हैं कि रैंडम मोशंस कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसकी कि द मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक, या जो इंसेक्ट्स होते हैं या जो बर्ड्स होते हैं वो भी फ्लाई करते हैं किस में, एक रैंडम मोशंस में करते हैं। या जो डस्ट मतलब कि मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं या स्मोक जो होता है वो पार्टिकल्स जो होते हैं एयर में वो भी क्या करते हैं कि रैंडम मोशंस में ये मूव करते हैं। तो रैंडम मोशंस क्या होता है कि एक इरेगुलर पाथ में कोई भी चीज़ जो मूव करे उसको हम क्या कहते हैं कि रैंडम मोशंस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि व्हाट इज़ रोटेटरी मोशंस। रोटेटरी मोशंस हम किसको कहते हैं, रोटेशन वर्ड समझ जाएं कि कोई भी चीज़ रोटेशंस कर रही है एक फिक्स पॉइंट पे। एक फिक्स पॉइंट क्या होती है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि यहाँ पे ये व्हील है, क्लियर। अब हमने ये फिक्स पॉइंट रखी, इस फिक्स पॉइंट की ये क्या होते हैं कि जो इसके साथ ये हैं। अब हमें पता है कि जो व्हील होता है टायर होता है वो क्या करता है कि अब इस फिक्स पॉइंट से हम ये क्या करता है रिवॉल्व करता है। जब ये रिवॉल्व करता है तो एक फिक्स्ड एक्सिस पे रिवॉल्व करता है और इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास टॉपिक होता है वो क्या होता है कि रोटेटरी मोशंस हम इसको कहते हैं। तो स्टडी द जो मोशंस ऑफ अ टॉप इट्स स्पिनिंग अबाउट एन एक्सिस। Particles of spinning top move in a circle and this individual particle possesses a circular motions. Does the top possess a circular motions? An axis align around with body rotates.
एक क्या होती है कि बॉडी जो होती है वो अराउंड क्या होती है कि अपने हिसाब मतलब कि मूव करती है। कोई भी बॉडी जो है वो एक फिक्स पॉइंट पे है और उसके अराउंड क्या हो रहा है कि ये मूव कर रही है, इसको हम क्या कहते हैं कि रोटेटरी मोशंस कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये पॉइंट फिक्स है। अब जो ये है, अब ये जो वायर्स हैं यहाँ जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होगा वो यहाँ पे क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा इस टाइप का। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये जो मोशंस हो रही है, जो मूवमेंट्स हो रही है, जो पोजीशन चेंज हो रही है, वो कौन सी हो रही है कि ये रोटेटरी मोशंस हो रहा है। तो इन सर्कुलर जो मोशंस ऑफ द पॉइंट्स विच body goes around is outside the body. The spinning motion of a body about the axis is called the rotatory motions, जिसको हम क्या कहते हैं कि रोटेटरी मोशंस कहते हैं। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। तो वाइब्रेटरी मोशंस किसको कहते हैं कि टू एंड फ्रो मोशंस ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज अ वाइब्रेटरी मोशंस। टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है कि 8th क्लास में हमने पढ़ा था कि ऑसिलेटरी, जिसको हमने पेंडुलम पढ़ा था। एक बॉडी क्या होती है कि ये देखें, एग्जांपल में साथ समझाता हूँ कि ये यहाँ पे फिक्स है। अब ये एक पेंडुलम है जो यहाँ पे भी जाता है और यहाँ पे, मतलब कि ये इस साइड में क्या करता है कि मूव करता है टू एंड फ्रो में। तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं कि जब इसमें से वाइब्रेशंस मूव होता है, इसमें से पोजीशंस क्या होती है, चेंज होती है, इसको हम क्या कहते हैं कि वाइब्रेटरी मोशंस कहते हैं। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एमसीक्यूज निकलता है। स्केलर क्वांटिटी क्या कहलाती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या कहलाती है। तो स्केलर क्वांटिटी हम किसको कहते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिसके मैग्नीट्यूड भी हो और उसका एक सुइटेबल यूनिट भी हो, उसको हम क्या कहते हैं कि स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर, जिसके पास एक मैग्नीट्यूड हो, the physical quantity that have a magnitude and suitable unit are called scalar quantity। उस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। तो a physical quantity which can be completely described by its magnitude is called the magnitude of quantity means the numerical value with appropriate unit such as 2.5 किलोग्राम हो गया या कुछ और भी। तो ये क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। जिसमें एग्जांपल हमारे पास क्या है, मास हो गया, लेंथ हो गई, टाइम हो गया, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी। तो हमसे पूछते हैं कि स्पीड किसका एग्जांपल है, स्केलर, वेक्टर या कुछ और चीज़। उसके बाद क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी हम किसको कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी कैन बी डिस्क्राइब बाय द मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विथ अ डायरेक्शंस। जिस चीज़ का डायरेक्शंस नहीं होता ना, उसको हम क्या कहते हैं कि स्केलर, और जिस चीज़ के बाद डायरेक्शंस हो उसको हम क्या कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे वो डिस्टेंस होता है, ये क्या होते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज़ की होती हैं। तो एग्जांपल में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टार्क वगैरह, ये क्या है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो यहाँ तक हम लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम और पढ़ेंगे वेलोसिटी क्या होता है, या वेलोसिटी की कुछ और पॉइंट्स जो हैं वो इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, और वन लाइन एमसीक्यूज़ के हिसाब से मोशंस एंड ग्रेविटी को डिस्कस करेंगे जो टॉपिक्स रहते हैं। तो जिस कैंडिडेट्स को भी इस बैच में एडमिशन्स लेनी है, रजिस्ट्रेशन करनी है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर आपके पास और टाइम नहीं है तो आप ये लेक्चर जो हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आप देख सकते हैं।